सलार पार्ट 1 सीज फायर जो कि 22 दिसंबर को रिलीज होगी, उसका ट्रेलर आ चुका है। खैर अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा क्योंकि मेरी वीडियो ही इतनी लेट होती है। एनीमे सलार का ट्रेलर ऑलमोस्ट 4 मिनट का है, एनिमल के ट्रेलर से भी लंबा। लेकिन प्रभास की एंट्री ही आधा ट्रेलर निकलने के बाद होती है। चलो ट्रेलर पर आते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत ही 2 दोस्तों से होती है, जिनमें से एक है देवा जो कि बड़े होकर डायनासोर बनेगा, एक है प्रभास, और दूसरा है वरदराज मन्नार जो कि प्रिंस है खानसार का। अब ये खानसार क्या है, तो 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खतरनाक डकैत हुआ करते थे, जिन्होंने खानसार के जंगल को पहले एक किला बनाया और फिर एक किंगडम यानी कि अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। ये तो हो गई खानसार की बैक स्टोरी। अब वापस उन दोस्तों पर आए तो उन्हें अलग होना पड़ा, जहाँ पर देवा कसम लेता है कि तेरे लिए अपन शिकार बनेगा भी और शिकार करेगा भी। हाथ काट कर कसम ली है बंदे ने तो निभाएगा भी। यहाँ पर अगर ध्यान दो तो वरदराज की नाक खाली है, बट इस सीन में उसकी नाक में ये नोज रिंग आ जाती है। आगे हमें खानसार के अंदर का लुक मिलता है जो कि काफी ज्यादा वाली KGF की वाइब दे गया, बस KGF से थोड़ा सा मॉडर्न है। इसके बाद दिखाई गई थ्रोन जिसके पीछे 3 स्टेचू हैं, लेफ्ट में वॉल्फ का, राइट में आउल या फिर ईगल का और मिडिल में बुल का। और ये तीनों स्टेचू जिन डकैतों ने खानसार पर राज किया उनकी 3 ट्राइब्स को दर्शाते हैं। बीच में बुल ट्राइब बैठती है जो कि किंग है, बाकी दोनों लेफ्ट एंड राइट में। एंड हाँ, जैसे कि यहाँ बुल की नोज में रिंग है, वैसे ही राजा मन्नार और वरदराज दोनों के ही नोज रिंग डली हुई है, क्योंकि ये दोनों बुल ट्राइब से है, यानी कि एक किंग है तो दूसरा प्रिंस। फिर बैकग्राउंड में आवाज आई कि यहाँ भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती है, मतलब यहाँ पर भी लोग इस कुर्सी के चक्कर में हैं। लेकिन यहाँ भी का क्या मतलब, कहीं और भी लोग कुर्सी के चक्कर में हैं क्या? वैसे एक जगह है ऐसी, KGF। इसके बाद राजा मन्नार अपने बेटे वरदराज को खानसार का अगला किंग बनाना चाहते हैं। वहीं पर उसी के मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स प्लान करते हैं कि अगर राजा के आने तक वरदराज रहेगा ही नहीं तो वो राजा बनेगा कैसे। इसीलिए वो सब प्लान करते हैं वरदराज और राजा मन्नार को मारने का, ताकि वो खुद रूलर बन सके। अब ये बंदा जो कि यहाँ पर खड़ा है राजा के बराबर में, ये भी वरदराज को मारने वालों के साथ है, क्योंकि यहाँ इस सीन में वही बंदा बड़े आराम से बैठकर इस बंदे के साथ वरदा को मारने का प्लान कर रहा है। इसके अगले सीन में ये जो महल दिखाया गया है, भाई साहब KGF की याद आ गई, जो कि नॉर्मल है क्योंकि KGF से काफी सिमिलर है ये। अब आगे जो ये वरदा पर अटैक वाला सीन है वो भी रात में, इसको ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ वरदा पर पहली बार अटैक हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर प्रभास का कैरेक्टर ऑलरेडी है। तो हाँ, इस टाइम तक वरदा देवा को मदद के लिए ला चुका होगा। अब जो भी लोग खानसार पर रूल करना चाहते हैं वो अपनी अपनी आर्मी लेकर आए हैं, जैसे एक रशियंस को लेकर आया है, अरे नहीं 6,000 में नहीं, आर्मी है रशियंस की। तो दूसरा सर्बियंस को लेकर आया है, एक फीमेल आर्मी भी है यहाँ जो कि उस औरत की ही होगी, और एक अफ्रीकन आर्मी भी है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं पिक्चर में, मतलब यार जो जंग होने वाली है उसका स्केल बहुत ही बड़ा रखा है इन्होंने। लेकिन वरदा के पास भी बहुत बड़ी आर्मी है एक आदमी की। आगे एक फाइट किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में भी होगी, जिसके कुछ सेट फोटोज भी आए थे पहले। इसके बाद देवा का एक सीन जहां वो खानसार सिटी के गेट पर है, और अगर देखा जाए तो खानसार के चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें क्यों बनाई गई हैं और इतनी हाईटेक सिक्योरिटी की क्या जरूरत। चलो KGF का समझ में भी आता है कि वहां सोना निकलता है, इसलिए हर कोई उस जगह के पीछे है, लेकिन खानसार में इतनी सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ न कुछ जरूर है। अब चाहे वो सोना हो, डायमंड्स हो, तेल हो या जो भी हो, पर कुछ न कुछ तो है, वरना सब लोग इसके पीछे क्यों पड़ते। लेकिन शायद वो चीज हमें मूवी में ही पता लगे, क्योंकि ट्रेलर में तो बताया नहीं गया। आगे राजा मन्नार का एक डायलॉग, वी आर ऑल वायलेंट मैन, जिससे एक बार फिर KGF की याद आ गई। लेकिन हाँ, उस बंदे को वायलेंस जरा भी पसंद नहीं था। इसके बाद वरदा बोलता है कि अब वो छोटी मोटी जगह जीतने के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि अब उसको सब कुछ चाहिए। लालच आ गया बंदे को। उसके बाद प्रभास का ये वाला सीन भाई कमाल था, जहां उसके पीछे से तलवारें निकल रही हैं, आई मीन उसके चारों तरफ से। एंड फिर वो डायलॉग, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो सलार की स्टोरी ऐसी होगी कि राजा मन्नार वरदा को राजा बनाना चाहेगा, पर उसके लोग ही उससे गद्दारी करेंगे और उसे मारना चाहेंगे, पर वो वहां से कैसे भी करके भाग जाएगा और अपने बचपन के प्यार में, मतलब बचपन के दोस्त देवा से मिलेगा, और फिर देवा निकल पड़ेगा उसको खानसार का राजा बनाने के लिए। लेकिन ये सब सलार के पार्ट 1 में होगा। हाँ, इसका सीक्वल भी आएगा। अब हो सकता है कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि वरदा और देवा सलार 2 में एक दूसरे के एनिमीज होंगे। जहाँ पार्ट 1 में ये दोनों फ्रेंड्स रहेंगे, वहीं पार्ट 2 में वरदा विलन होगा। अगर ऐसा हुआ तो भाई बहुत मजा आएगा, पर सीक्वल के लिए भी वेट करना पड़ेगा। एंड सलार पार्ट 1 की तरह उसको भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट करेंगे। सलार का बजट इनिशियली सिर्फ 100 करोड़ था, और पता है अब कितना पहुंच चुका है? 400 करोड़, जो कि बहुत
बहुत ही ज्यादा है। अगर KGF 2 से कंपेयर करो तो उसका बजट सिर्फ 100 करोड़ था, पर इसका 400 करोड़ है, जिसमें से एक काफी बड़ा अमाउंट तो प्रभास की फी में ही गया होगा। अब इसके जो डायरेक्टर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर और म्यूजिक आर्टिस्ट है वो सभी KGF वाले ही हैं। यहाँ तक कि इस पिक्चर को भी KGF की तरह डार्क ही रखा गया है, तो ये पिक्चर बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगी KGF से। और ट्रेलर देखकर ऐसा लगा भी, क्योंकि यहाँ देवा अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहा है, वहाँ रॉकी अपनी माँ के लिए करता है। यहाँ खानसार नाम की एक सिटी है और वहाँ KGF नाम की थी। वहाँ रॉकी KGF में जाता है, यहाँ देवा खानसार में। वहाँ KGF पर रूल करने के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे, यहाँ खानसार पर रूल करने के लिए। तो हाँ, सिमिलरिटीज काफी ज्यादा हैं। यहाँ तक कि दोनों को प्लान भी 2 पार्ट्स के लिए किया गया। और इतनी उम्मीद देने के बाद अब डायरेक्टर का कहना है कि सलार KGF से जरा भी कनेक्टेड नहीं है। पर क्या ये सच बोल रहे हैं या ऑडियंस को सरप्राइज देने के लिए झूठ बोला जा रहा है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम भी सब लोगों ने मना कर दिया था कि इसमें और कोई स्पाइडरमैन नहीं होगा, बट मूवी में क्या हुआ वो सबको पता है। तो हो सकता है कि प्रशांत नील ने जानबूझकर झूठ बोला हो ताकि ऑडियंस ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगा ले और उन्हें यस की एंट्री से एक सरप्राइज मिले, या फिर हो सकता है कि वो सच बोल रहे हैं और इसका वाकई में KGF से कोई भी कनेक्शन ना हो। इन सब के अलावा मैं पूरे के पूरे लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि LCU को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसे भी चेकआउट कर लेना सामने क्लिक करके। बाय।